फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कल आपका राजनीति विज्ञान का पेपर है। तो आज हम दोस्तों जो राजनीति कक्षा 12वीं के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी कि प्रश्न बैंक के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो उन सबको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आशा करता हूं कि वीडियो लंबी ना हो, तो इसलिए आप वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फैक्ट टू फैक्ट बिल्कुल जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों, प्रश्न बैंक में बहुत सारे उत्तर गलत हैं, तो वो यहाँ पर आपको बिल्कुल सही सही उत्तर बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो पहला अध्याय था दोस्तों अपना शीत युद्ध का दौर। तो ये अभी रिड्यूस नहीं हुआ है, तो इसके अपन बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? तो शॉक थेरेपी दोस्तों 1989 में अपनाई गई थी। मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि टिक लगाने में बहुत टाइम हो जाएगा, तो अपन बिल्कुल फास्ट टू फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? 1989 में। ठीक। संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे। कौन थे? तो संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे कौन? कौन थे दोस्तों? व्लादिमीर लेनिन। तीसरा, समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है? तो समाजवादी यानी कि रूस। तो रूस को क्या कहते हैं अपन? दूसरी दुनिया। अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ? तो 11 सितंबर 2001 को हुआ था दोस्तों। ठीक। पांचवा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ 1900 कब? 1991 में। समाजवादी क्रांति 1917 में हुई। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। द्विध्रुवीता का उदय का कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो उपयुक्त सभी था दोस्तों। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन से थे? तो वो थे दोस्तों बोरिस येल्त्सिन। निम्न में से बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से थे? तो एस्टोनिया भी है, लताविया भी है और लिथुआनिया भी। तो उक्त सभी। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन। ठीक। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को सन 1989 में तोड़ा गया। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? जोसेफ स्टालिन। का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। तो किसका शाब्दिक अर्थ क्या कहते हैं वो? हाँ, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। सोवियत संसद का नाम ड्यूमा है। रूसी मुद्रा का नाम रूबल है। और शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना किसका है? आप मेरे साथ दोहराते जाइए, किसका है? शॉक थेरेपी। सही जोड़ी मिला लेते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो इसमें कितने पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। ठीक। शॉक थेरेपी का क्या परिणाम है? शॉक थेरेपी का एक परिणाम कौन सा निकला था? अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। वार्सा क्या है? वार्सा एक सैन्य समझौता है। बाल्टिक गणराज्य कौन सा? लिथुआनिया। यूएसएसआर। यूएसएसआर समाजवादी सोवियत गणराज्य। यूरोपीय संघ 12 देश। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। सोवियत संघ। सोवियत संघ कितने 15 गणराज्य थे उसमें। बर्लिन की दीवार कब बनी? 1961 में। ग्लासनोस्त खुलेपन की नीति और शॉक थेरेपी का संबंध आर्थिक मॉडल से। ताशकंद ये क्या है? उज्बेकिस्तान में है। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों। ठीक। सोवियत संघ के नेतृत्व में बने गठबंधन को वार्सा नाम से जाना जाता है। अमेरिका में आतंकवादी हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ। शॉक थेरेपी का कोई एक परिणाम अभी अपन ने पढ़े। अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी उससे। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की? तो इस ये दोस्तों 1991 90 इसका उत्तर है। यूएसएसआर का क्या अर्थ है? यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिकन। ठीक। जोसेफ स्टालिन किस देश के नेता थे? रूस के द्विध्रुवीयता के उदय के कारण। तो ये दोस्तों बड़े गणराज्य आजाद कहे तो बड़े क्वेश्चन है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम। अध्याय 2, दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता का अंत से कुछ प्रश्न है, तो उनको हम देख लेते हैं दोस्तों। अध्याय 3 आपका रिड्यूस हो गया दोस्तों। अध्याय 4 पे जाइए, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। यानी कि पूरी दुनिया में जो सत्ता थे, जो जिनके हाथों में सत्ता थी, उनके वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से थे, ये अध्याय का अर्थ हो गया दोस्तों। अपन अब 1 नंबर वाले देख लेते हैं बिल्कुल फटाफट। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? यूरो नाम है उसका। चीन ने दोस्तों खुले द्वार की नीति अपनाई थी। यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना 1992 में हुई और आसियान की स्थापना 1967। कन्फ्यूज नहीं हो गया दोस्तों। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। डोकलाम प्रकरण 2017 किन दो देशों के मध्य हुआ था? भारत और चीन के मध्य हुआ था। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या 27 है। बाजार स्टालिन मिश्रित अर्थव्यवस्था 31 जनवरी 2020 में किस सदस्य ने यूरोपीय यूनियन की सदस्यता छोड़ दी? तो ब्रिटेन ने दोस्तों यूरोपीय यूनियन की सदस्यता छोड़ दी। आगे देखते हैं दोस्तों। खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई 1967 में। आसियान की स्थापना
बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से वियतनाम आसियान का सदस्य कब बना? भारत से पहले यानी कि 1995 में, और भारत कब बना? 1996 में। यूरोपीय यूनियन की स्थापना कौन सी संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो यूरोपीय यूनियन की स्थापना मैस्ट्रिच संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब? मैस्ट्रिच संधि के परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। पूरब की ओर चलो की नीति किसने अपनाई थी? तो पूरब की ओर चलो की नीति भारत देश ने अपनाई थी। मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक कल्याण है। आर्थिक नहीं दोस्तों, सामाजिक कल्याण एक प्रकार से कह सकते हैं। मार्शल योजना की स्थापना 1948 में हुई। पंचशील के सिद्धांत भारत और चीन के मध्य हुए। चाउ एन लाओ कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये चाइना के थे। मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच है? मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1962 में। ठीक। ब्रुनई सदस्य कब बना? ब्रुनई सदस्य बना 1984 में। वियतनाम कब बना? वियतनाम दोस्तों 1995 में। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय बेल्जियम में है दोस्तों। और PWG क्या है? पल्सवार ग्रुप। माओवादी का संबंध, माओवादी और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी दोस्तों। और सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1960 में हुआ था। किन के मध्य? भारत और पाक के मध्य। आगे बढ़ते हैं, हम एक वाक्य में उत्तर दे रहे हैं। जून 2017 में भारत और चीन के मध्य एक संवेदनशील प्रकरण हो गया था जिसका नाम डोकलाम प्रकरण है। आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में। आसियान सदस्य देशों की संख्या 10 है। यूरो किस संगठन की मुद्रा है? यूरो। आसियान विजन का मुख्य उद्देश्य कल्याण है ना कि नहीं? सामाजिक आर्थिक कल्याण। मैस्ट्रिच संधि से किस संगठन की स्थापना? यूरोपीय यूनियन की। बैंकॉक संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? 1967 में। यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से? तो यूरोपीय आयोग, यूरोपीय कैबिनेट हो गया, यूरोपीय मंत्रिपरिषद, इस प्रकार से। तो चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1962 में किया था दोस्तों। भारत और चीन के मध्य किस रेखा को मान्यता प्रदान की गई? मैकमोहन रेखा। यूरोपीय यूनियन किसे कहते हैं? जो यूरोप तरह का जो संगठन है उसे यूरोपीय यूनियन कहते हैं। हम ये बड़े क्वेश्चन आ गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाइए दोस्तों, समकालीन दक्षिण एशिया अध्याय 5। ठीक। तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? जुलाई 1972 में। अफगानिस्तान दक्षिण के सदस्य कब बना? तो 2007 में बना। बांग्लादेश संकट कब हुआ था? 1971। यदि दोस्तों आपको डिटेल्स में इन सब की इन्फॉर्मेशन चाहिए और बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए वीडियो चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रखना होगा और आने वाली वीडियो उसे ज़रूर देखना होगा, मिस नहीं करना होगा दोस्तों। आगे हम बिल्कुल सब डिस्क्राइब पूरा करेंगे इसी चैनल के माध्यम से दोस्तों। ठीक। भारत तथा बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे का 30 वर्षीय समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कब? दिसंबर 1996 में। ठीक। शायद इसका मुझे डाउट हो रहा है तो आप देख लेना इसका सही उत्तर। 18वां दक्षिण सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 18वां दक्षिण सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था? नेपाल में। ठीक। सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है किसका? दक्षिण एशिया का। अफ्रीका थोड़ी और ऑस्ट्रेलिया थोड़ी और दक्षिण अमेरिका थोड़ी आएगा, दक्षिण एशिया आएगा। तो किस दक्षिण एशियाई देश में सर्वप्रथम सैनिक शासन स्थापित हुआ? तो पाकिस्तान में। जैसे ही वहाँ पर दोस्तों लोकतंत्र कायम हुआ, अपने देश से वो विभाजित हुआ, तो वहाँ पर युद्ध वगैरह हो रहे थे, तो फिर वहाँ की कमान किसने संभाल ली थी? सेना ने संभाल ली थी। और अच्छे से यदि आपको समझना है दोस्तों तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आगे जो वीडियो आएगी उसको मिस नहीं करना होगा। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है। नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में कब उभरा? 2008 में। ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का धर्म, वो क्या कहते हैं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक। तो के रूप में उदय हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। साप्टा पर 12वें दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुआ। अफगानिस्तान 2008 में दक्षिण का सदस्य बना और पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो 14 अगस्त 1947, अपन से एक दिन पहले ही उसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ये तो आप सभी जानते होंगे। मैं भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ तो कहाँ कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौता। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया तो श्रीलंका ने किया था दोस्तों सबसे पहले उदारीकरण। श्रीलंका में सिंहली समुदाय बहुसंख्यक है। आगरा शिखर वार्ता अटल बिहारी वाजपेयी एवं क्या कहते हैं वो जनरल नहीं दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी और जो अयूब खान थे उसके मध्य हुई थी। साप्टा किससे संबंधित है? दक्षिण एशिया, या आप सार्क्स भी कह सकते हो। साप्टा सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो 8 है दोस्तों। 8 और 9 10 भी आप लिख सकते हो। भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसका क्या आएगा?
सिंधु जल संधि। भारत ने परमाणु परीक्षण मई 1998 में किया। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ था? भारत और बांग्लादेश फरक्का संधि हुई थी दोस्तों। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ और 1960 में क्या हुआ था? सिंधु जल संधि हुई थी। सार्क का पहला सम्मेलन कब हुआ था? सार्क का पहला सम्मेलन ये 29 जुलाई 1987 शायद यही है। ठीक, आगे मुक्त व्यापार संधि, यह साप्टा भारत और चीन सीमा विवाद, राजीव जयवर्धने समझौता 29 जुलाई 1987 और नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति 2008। ठीक, अब एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही दोस्तों, पर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और अपना रिवाइज हो रहा है। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में हुआ था। सियाचिन की समस्या किन देशों के बीच मतभेद का कारण है? तो भारत और चीन। लिट्टी का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई? तो श्रीलंका में भेजी गई थी दोस्तों, और बांग्लादेश में भी भेजी गई थी। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय का नाम सिंहली बांग्लादेश राज्य का अवस्थित में आया 1971 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये सार्क का मुख्यालय दोस्तों नेपाल काठमांडू में है। दक्षिण एशिया के किन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है? तो श्रीलंका और भारत एक दो ऐसे देश हैं जहाँ पर दक्षिण एशिया में लोकतंत्र यानी कि हम और अपन सभी लोग शासन कर सकते हैं वहाँ पर। दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देश का नाम मालदीव है और दक्षेस के पूर्ण रूप दक्षेस या कहे तो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशिया में शामिल देशों के नाम, तो दक्षिण एशिया में 10 देश शामिल है दोस्तों, तो उसकी ट्रिक मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, आप देख लेना। ठीक, सिंधु नदी जल समझौता कब तथा किन देशों के मध्य हुआ था? तो सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर कर देगा यदि आप बाद में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, पीएससी यूपीएससी टाइप के एग्ज़ाम देना चाहते हो बड़े बड़े, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसकी वीडियो में मैं डाल दूंगा, तो आप क्या करना, या फिर डली है शायद, तो आप उसे देख लेना चैनल पे जाकर। तो चलिए दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर रहा ये, संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता का स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ। यह किसका कथन है? तो ये कथन है दोस्तों डेग हैमरशोल्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेकंड महासचिव थे ये दोस्तों, ध्यान में रखना। विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। समूह 7 का सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है? भारत नहीं है दोस्तों। 26 जून 1942 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, सन 2011 तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 193 थी। विश्व की लघु संसद के नाम से महासभा को जानते हैं। ठीक, और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भारत नहीं है दोस्तों। स्थायी सदस्य में, बाकी अस्थायी में तो अभी वर्तमान में है दोस्तों 2023 की स्थिति में, आज 5 जनवरी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। WHO की स्थापना हुई, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई दोस्तों? कब हुई बताइए जल्दी से। WHO की स्थापना 1945 में हुई थी दोस्तों, 7 अप्रैल। विश्व का कौन सा देश सबसे ताकतवर देश है जिसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी नहीं है? कौन है? सोवियत संघ, अमेरिका, भारत, चीन। कौन? अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में किस प्रकार के सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है? तो स्थायी सदस्यों को दोस्तों। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ठीक, विश्व का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की प्रायः वर्ष में 2 बार बैठकें होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य दोस्तों 1945 को बना, 30 अक्टूबर 1945। आप तिथि याद में रखना दोस्तों, तिथि पूछ सकता है आपसे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिवेली, जो कहाँ के थे? जो दोस्तों उनका पता नहीं, आप कमेंट करके बताना। आपके लिए एक प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव त्रिवेली थे वो कहाँ के मूल निवासी थे? ठीक, संयुक्त राष्ट्र का संघ का हृदय सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में दोस्तों 15 सदस्य होते हैं कुल मिलाकर। संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट के सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसका जन्म हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान
अमेरिका का अभी अपन ने पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम सही जोड़ी दोस्तों। सरल सरल वाली देख लेते हैं दोस्तों सही जोड़ी, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन होने की संभावना मेरे को लग रही है। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 5 हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है पेरिस में, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो वो दलवीर भंडारी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय इसका तो पता नहीं है दोस्तों, अभी बताऊंगा मैं आपको। विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न में है, बर्न। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बर्न में है। और न्यास परिषद की स्थापना कब हुई? न्यास परिषद की स्थापना हुई दोस्तों 1945 है इसका। सीटीबीटी की स्थापना, सीटीबीटी इसकी स्थापना तो इसका 1996 आना था दोस्तों, 1968 की जगह शायद। नहीं दोस्तों, 1968 में परमाणु अप्रसार संधि हुई है। तो इसको अपन बाद में और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत। WHO का गठन कब किया गया? तो 1900। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका गठन कब किया गया? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान सदस्य संख्या है 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10। विश्व का पुलिस में सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की संख्या 6 या 7 या 5। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो रामासामी ने लिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहते हैं? तो उसे सुरक्षा परिषद को कहते हैं दोस्तों। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये देख लेना दोस्तों आप। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। WTO को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो CTBT का पूरा नाम कम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं जानता हूँ कि आप बोर हो गए होंगे। तो आप क्या करना, जो पुस्तक है और जो मेरे वीडियो हैं उनको आप लगातार ध्यान से देखना। आपके दोस्तों एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। तो आप एग्ज़ाम में क्या करना, एक भी प्रश्न छोड़कर मत आना दोस्तों। आप कला के छात्र हो और कला के छात्र अपनी कला का प्रदर्शन करके पेपर में आती ही हैं। तो इसी के साथ आज की वाणी को यहीं विराम देते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।